जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। पटना ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित महाराज सबों के तरफ से हार्दिक जय गुरु। अब हम लोग संघ ध्वनि के साथ प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे आदित्य शरण। संघ ध्वनि बजाइए और प्रार्थना शुरू कीजिए। आदित्य शरण। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम दार बरखा करो। बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो। मेरे समर्थ स्वामी शुकर करूँगा बदर हूँ। इधर राधा स्वामी शुकर करूँगा बदर हूँ। इधर राधा बार बार कर जोरी करो, सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देवरित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आधि अनाधि अपार। राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर। क्या मुखले मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी। नित करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ हाथ मान करो। अब राखो निज साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण
राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं परा। राधा स्वामी गुरु समराधा, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया भरदक्ष, तुम द्वारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, देवो प्रेम विदात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोड़े सब उत्पात। दया करो मेरे साइया, देवो प्रेम विदात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोड़े सब उत्पात। बार बार कर जोर करो, सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देवनि तो, परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देवनि तो, परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन विष्णुं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरोधिकं तक्तं न गुरुरोधिकं तपः, तत्त्वज्ञानास्ते प्रज्ञानास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधरनाथस्य गुरुः परं दैवतं, गुरोः परं त्रङ्गनास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानिमूर्तिमं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तद्यमर्षादिलक्षम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, अवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वामि नमामि। सद्गुरुं त्वामि नमामि, सद्गुरुं त्वामि नमामि। अभी हम लोग आदित्य रंजन शरण से प्रार्थना सुने हैं। अब आज का कार्यक्रम हम बता दें। सत्यानुसन का पाठ करेंगे सुधांशु कुमार कटिहार, नायनीति का पाठ करेंगी प्रीतिलता मसूरी पटना, और भजन के पहले कड़ी में स्नेहा कुमारी पुणे से, जिन्हें 2 भजन प्रस्तुत करना है। और उसके बाद हैं अजीत कुमार दानापुर पटना से, जो 1 भजन हम लोगों को सुनाएंगे। और आज के हमारे स्पीकर हैं सुशांत मोहंती SPR, जो प्रोजेक्ट मैनेजर तंजानिया ईस्ट अफ्रीका में हैं। बहुत ही इष्टनिष्ठ हैं, बाबाजा के बहुत करीबी हैं और बहुत ही लगन निष्ठा से ठाकुर का काम कर रहे हैं। और अंत में जय राधे राधे आदित्य रंजन शरण करेंगे और धुने भी आदित्य रंजन शरण देंगे। जय गुरु। निवेदन करते हैं सत्यानुसन का पाठ करेंगे दासू कुमार। जय गुरु। हाँ जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर चंद जी द्वारा लिखित सत्यानुसन पाठ हिंदी। अपना दोस्त जानकर भी यदि तुम उसे त्याग नहीं सकते तो किसी भी तरह उसका समर्थन कर दूसरे का सर्वनाश ना करो। तुम यदि सत बनते हो, तुम्हें देखकर हजार हजार लोग सत हो जाए, और यदि असत बनते हो
तुम्हारी दुर्दशा में संवेदना प्रकाश करने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं रहेगा। कारण असत्य होकर तुमने अपने चतुर्दिक को असत्य बना डाला है। तुम ठीक ठीक समझ लो कि तुम अपने परिवार के 10 एवं देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। नाम यश की आशा में कोई काम करना जाना ठीक नहीं, किंतु कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करने पर ही कार्य के अनुसार नाम यश तुम्हारी सेवा करेगी। अपने लिए जो भी किया जाए वही है सकाम, और दूसरे के लिए जो किया जाए वही है निष्काम। किसी के लिए भी कुछ नहीं चाहने को ही निष्काम कहते हैं। केवल ऐसी बात नहीं है, ये तो अपने लिए कुछ मत चाहो, देखोगे सभी तुम्हारे होते जा रहे हैं। शांति शांति शांति। हेलो। हेलो, जय गुरु। जय गुरु। अब नायक के पाठ करेंगी प्रीति लता मसोरी पटना से। जय गुरु। जय गुरु। क्रम क्रम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेश्वर नारी निकुंज पाठ भूमि में वरण में विचार। वरण करते समय यह देखो स्वामी का आदर्श क्या है या कैसा है। उनकी आराधना में चेष्टा और कर्म की अग्नि में अपने को आहुति देकर सार्थक होने का प्रलोभन तुम्हें प्रलुब्ध करता है या नहीं, और तुम जिसे वरण करना चाहती हो वह उनके प्रति कैसा है और कहाँ तक है। वरन तुम उसकी सधर्मिणी बनने जा रही हो। इसमें तुम यदि उद्बुद्ध हो और जाति वर्ण वंश विद्या में यदि तुम्हारे जो वर्णीय हैं वे सर्वतोभाव से तुमसे श्रेष्ठ हो एवं अपने पूर्वजों को अर्धनीय समझकर विवेचना करती हो, तभी उनको वरण करने पर विपत्ति के हाथों से बच सकोगी। यह ठीक जानो। वाणी संख्या 93। बंदे। जय गुरु। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ के बाद भजन के पहली कड़ी में अब हमारे बीच में भजन की पहली कड़ी में स्नेहा कुमारी पुणे 2 भजन प्रस्तुत करेंगी। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारण पीरण भी आए। मालिक शरण में तेरे तारण पीरण भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। सद्गुरु तुम हो समर्थ,
सद्गुरु तुम हो समरथ, प्राणन शक्ति जगाओ। पूर्ण पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे, पूर्ण पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवननाथ परम प्रेमी शुभ वर्षी, पुरुषोत्तम जीवननाथ परम प्रेमी शुभ वर्षी। शासन है विधि विधान, शासन है विधि विधान, परम दयाल समदर्शी। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार, ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। हृदय कुंज में आओ ना, चित निकेतन में। हृदय कुंज में आओ ना, चित निकेतन में। हृदय कुंज में आओ ना, चित निकेतन में। आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निश दिन सुमिरण में। हृदय कुंज में आओ ना, चित निकेतन में। हृदय कुंज में आओ ना, चित निकेतन में। प्रेमल मुखड़ा दिखलाओ, विरह वेदना शांत करो। प्रेमल मुखड़ा दिखलाओ, विरह वेदना शांत करो। दाग चित को शीतल करो, दाग चित को शीतल करो। रहो अंतर मन में। हृदय कुंज में आओ ना, चित
तन में। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम। हृदय कुंज में आओ नाचित निकेतन में। हृदय कुंज में आओ नाचित निकेतन में। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। सुधा निर्झर से स्नात करो, सुधा निर्झर से स्नात करो। विराजो जीवन में, हृदय कुंज में आओ नाचित निकेतन में। हृदय कुंज में आओ नाचित निकेतन में। आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर। निश दिन सुमिरण में, हृदय कुंज में आओ नाचित निकेतन में। हृदय कुंज में आओ नाचित निकेतन में। अभी हम लोग स्नेहा कुमारी पुणे से 2 भजन सुने, बहुत ही सुंदर भाव से दोनों भजन को वो गा करके हम लोग को उद्बुद्ध किए। अब हमारे बीच में अजीत कुमार दानापुर से, उनसे कीर्तन सुनेंगे। जय गुरु। आप सभी ऑनलाइन श्रोताओं को मेरा जय गुरु। करो जय जयकार, जय जयकार। ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। उनकी महिमा पार, उनकी महिमा पार। धन्य होगा भव संसार, उनकी महिमा पार, उनकी महिमा पार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार।
जीव जगत के जितने विकार, जीव जगत के जितने विकार, करते हैं खंडन मालिक करतार, करते हैं खंडन मालिक करतार। आए हैं करने सबका उद्धार, आए हैं करने सबका उद्धार, परम दयाल प्रभु प्रेमी अवतार, परम दयाल प्रभु प्रेमी अवतार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। हिंसा द्वेष का करो संहार, मिलेगा शांति स्वस्तिर सार। हिंसा द्वेष का करो संहार, मिलेगा शांति स्वस्ति सार। तोड़ के बंधन वृत्ति अहंकार, तोड़ के बंधन वृत्ति अहंकार, खोल दे अपना हृदय का द्वार, खोलो अपना हृदय का द्वार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। जीवन वृद्धि के जो हैं आधार, जीवन वृद्धि के जो हैं आधार, उन्हीं से निकले अमृत की धार, उन्हीं से निकले अमृत की धार। उनके शरण में होता विस्तार, उनके शरण में होता विस्तार, करते हैं दूर जो शंका भार, करते हैं दूर जो शंका भार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। सब देवों के हैं जो समाहार, सब देवों के हैं जो समाहार, सार्थक उनमें वो सर्व गुणाधार, सार्थक उनमें वो सर्व गुणाधार। उनके चरण का करो अभिसार, उनके चरण का करो अभिसार, बंधन उनका करो बारंबार, बंधन उनका करो बारंबार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। अभी हम लोग अजीत कुमार दानापुर पटना से करो जय जयकार ठाकुर करेंगे पार, उनकी महिमा अपार, बहुत ही सुंदर प्यारा भजन सुने। अब हमारे बीच में हमारे मुख्य स्पीकर हैं सुशांत मोहंती SPR, जो प्रोजेक्ट मैनेजर तंजानिया ईस्ट अफ्रीका से हैं। ठाकुर से के काफ़ी प्रेमी हैं और ठाकुर को लेकर के पूरा ढंग से अपने जीवन में चल रहे हैं। हम लोगों से सुनकर वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषम। परम प्रेममय परमाराध्य श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा के श्री चरण में मेरा सत सत प्रणाम। आज इस सत्संग में उपस्थित वरेण्य अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य कर्मवृंद, सम्मान्य मातृमंडली, श्रद्धेय गुरु भ्राताएं और छोटे छोटे बच्चे, सबको मेरा विजय जय गुरु। आज हम इस सत्संग में
एकत्रित हुए हैं। परमपिता के श्री चरण में उनकी गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन भजन और कीर्तन कर रहे हैं। भजन और कीर्तन कर रहे हैं और हम अपना जीवन का आनंद उठा रहे हैं। ये जीवन में जो असल आनंद है, जीवन का जो असल मजा है, वो केवल एक सत्संगी को पता है। एक सत्संगी ही जीवन के असल आनंद को उपभोग करता है, क्योंकि सत्संग में वो सच्चिदानंद जो है, सच्चिदानंद का आराधना करता है। सच्चिदानंद 3 शब्द में जुड़ा हुआ है, सत, चित और आनंद। ये सच्चिदानंद में जो आनंद का जो शब्द है, उसका मतलब है हम जो जीवन का जो आनंद की बात करते हैं, आनंद का मतलब होता है प्रसारण, वृद्धि प्राप्त करना, वृद्धि होना, जीवन में अग्रसर होना। उसी सत और चित को साथ में लेके, उसी सच्चिदानंद को परिपोषण करके, उनकी इच्छा को परिपूर्ण करके, उनकी वार्ता को अपने जीवन में प्रस्फुटित करके जीवन का आनंद उठाना है। यही है एक सत्संगी का काम। यही एक सत्संगी अपने जीवन में, जैसे कोई स्कूल जाता है, स्कूल का एक डिसिप्लिन होता है, स्कूल का एक रूल रेगुलेशन होता है। स्कूल में आने जाने, पढ़ने का, हर एक क्लास का, पीरियड का एक टाइम सीमित होता है। टीचर्स आते हैं, छात्राएं पढ़ते हैं, जो नियम कानून है। उसी तरह अपने जीवन में जो सच्चिदानंद पुरुष हैं, जब वो मानव रूप में आते हैं, जब वो सद्गुरु रूप में आते हैं, या हम उनको सद्गुरु के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसी जीवन का एक जो नियम कानून होता है, उसी को हम उसी की रास्ते में चलने के लिए प्रयास करते हैं। हम अभी जो उनकी श्री चरण में बैठ के पूजा आराधना करते हैं, इसका क्या मतलब है? हम क्यों करते हैं ये? इससे हमें क्या प्राप्त होता है? हमें अपने जीवन का लक्ष्य और या गंतव्य तक ये पहुंचाने में क्या हमको सहायता होगा? उनकी श्री चरण में बैठने से इस बात को यदि हम अनुधावन करेंगे, तो ठाकुर जी बोलते हैं इधर, चरण का पूजा करने का मतलब है चलन का पूजा करना। चरण जो होता है, जो हम पैर बोलते हैं, उसका काम होता है चलना,
तो चरण का जो पूजा करते हैं उसी का मतलब चलन का, उनका जो चलन है वो कैसे चलने के लिए हमको बोले हैं, पिता के रूप में हो, माताएं के रूप में हो, एक शिक्षक के रूप में हो, एक लड़का के रूप में हो, एक बेटी के रूप में हो, जैसे जो जिस रूप में जो आए हैं कैसे वो अपने जीवन को चलाने के लिए बोले हैं, उसी तरह यदि हम चलते हैं तभी जाकर हम असल में चरण पूजा करते हैं, तभी जाकर हम उनकी आराधना करते हैं, तभी जाकर हम उनकी सही मायने में हम उनकी प्रार्थना करते हैं, अथवा कुछ नहीं करते हैं। प्रार्थना हम उनके प्रार्थी बनके उनको हम अपने को उनके सामने एक प्रार्थी बनाकर उनकी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ठाकुर बोलते हैं प्रार्थना तुई करली कत फुटलो नहीं काजे, कल्पनाते फुटलो ओटा, फलटी पेलो बाजे। मतलब हम बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, जीवन में आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं, उनकी बात बोलते हैं, लेकिन उसको हम कर्म में नहीं दिखाते हैं, अपने जीवन में उनको नहीं दिखाते हैं। तो क्या होता है, प्रार्थना तो एक कौरली को, तो बहुत सारे तुम प्रार्थना किए, सुबह शाम हर रोज उठ के हम प्रार्थना करते हैं। जय राधे बोलते हैं, छाड़े रे मौन कपट चातुरी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ठाकुर जी को क्या बोलते हैं कि आप कपट छोड़िए ना, छाड़े रे मौन कपट और चातुरी, बदनी बोलो हरि हरि। मीन्स हम ये जो कपटता है, जो सबसे आदमी का एक बहुत बड़ा शत्रु है, कपटता, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट। ये कपटता जब तक हमारे जीवन में है, हम कभी भी हम सही मायने में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। रामदास बोल, तुम जैसे राम को, राम वैसे तुमको, बाएं मुड़ेंगे तो बाएं मुड़ोगे तो बाएं चलेंगे, दाएं मुड़ोगे तो दाएं चलेंगे। बोलते हैं कि जो पुरुषोत्तम होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, ठाकुर जी वही सत्यांश में वही बात हमें बोले हैं कि वो अपना बात किसी के ऊपर थोपते नहीं है, जबरदस्ती नहीं करते हैं, अति साधारण भाव में, अति निरहंकार भाव में वो सबके सामने वो बात हमारे सामने रखते हैं। किसी के ऊपर कुछ भी थोपते नहीं है, जबरदस्ती नहीं करते हैं। तुम्हारे भाव को वो अवलंबन करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारे जो भाव है उसी भाव को वो अवलंबन करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, भाव अनुजाई। तुम जैसे राम को, राम वैसे तुमको। मतलब तुम्हारा भाव जिस तरह राम के प्रति है, उसी तरह राम का भाव भी तुम्हारे प्रति वही वैसे ही है। यदि हम कपट भाव लेके गुरु के पास जाएंगे तो हम ठग कर आ जाएंगे, उनकी असल कृपा हमको प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा। जब हम आचार्य जी देव के पास जाते हैं, परम पूज्य बाबा के पास जाते हैं, हम उनके सामने खड़े होने के मात्र ही वो हमारे इस जन्म का, पूर्व जन्म का हर चीज उनके सामने एकदम स्पष्ट भाव से दिखाई देता है। एक एक कर्म, एक एक मुहूर्त का हर एक चीज उनको पता है।
वो हमारे सामने ऐसे व्यवस्था करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं वैसे उसी तरह हमको वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, दिलाते हैं। तो ये बात है कि पहला बात है कि हमको कपट जो बात है, कपट को हमको छोड़ना। इसीलिए ठाकुर जी हमारे सामने हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इष्ट विभूति करने से पहले एक शपथ लेने के लिए स्वतः अनुज्ञा की बात किए हैं कि मैं ये होना चाहता हूं, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस। ये बात जो हम ठाकुर जी के सामने बार बार बोलते हैं, हर दिन मैं बोलता हूं, हर एक दिन सुबह उठ के पहले मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं शपथ लेता हूं, फिर भी वो नहीं करता हूं। यदि करता हूं तो मैं उनका प्रार्थी हूं, जितना करता हूं उतना मुझे प्राप्त होगा। करना ही पाने का जननी है। हम जैसे करेंगे वैसे हमको प्राप्त। यही है सदगुरु की बात, यही है गुरु की बात, यही है गुरु का जो कथनी है, इसी में यही चीज है। हमको ठाकुर जी की बात बिना कोई जिद्दा, बिना कोई चिंता करके, यदि हम इनको ठाकुर जी की बात को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, तभी जाके हमारे अंदर वो जो ठाकुरत्व की जो बात करते हैं, उसी ठाकुरत्व की बात, ठाकुरत्व जागृत होगा। ठाकुर जी यही चाहते थे। गुरु पूजा और पत्थर की पूजा में, मूर्ति की जो पूजा में यही पार्थक्य है। गुरु हर समय ठोकर देते हैं, हमारे गलती को पकड़ते हैं और हमको सही रास्ते जाने के लिए, सही रास्ते में जाने के लिए हमको उस्काते हैं, बोलते हैं, प्रेरित करते हैं, तभी जाकर हम सही रास्ते में चल सकते हैं। लेकिन गुरु को प्राप्त करके, गुरु को ग्रहण करके यदि हम उनको ना माने, जैसे पाठशाला में छात्र जाकर पाठशाला में कुछ ना पढ़े, पाठशाला के जो रीति रिवाज है उसको ना माने, उसकी जो अवस्था होगा वही चीज हर एक का जीवन में होगा। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि गुरु को ग्रहण करने का मतलब है उनकी बात को, हमको, उनको बिना कोई जिद्दा, बिना कोई आशा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट ए लेस डाउट, यदि हम उनको ग्रहण करें, उनको जीवन में हम लेके चलें, तभी जाकर ये गुरु ग्रहण सार्थक होगा। एक बार परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा जब पुरी में अवस्थान करते थे, तभी अभी आचार्य श्री श्री दादा बड़ौदा के साथ पुरी में भी सपरिवार रहते थे। ग्रीष्म काल में श्री श्री बड़ौदा पुरी जाते थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर हरिवल्लभ नारायण जो पहले सत्संग के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो उनके चेहरा में थोड़ा दुखी था, चिंतित भाव था। तो श्री श्री दादा नारायण दा को पूछे कि नारायण दा आपका क्या हुआ, आपका मन क्यों नाखुश है, आप क्यों चिंतित लग रहे हो? तो नारायण दा बोल रहे हैं कि दादा कुछ दिन में, नारायण जो थे सत्संग के वाइस प्रेसिडेंट थे और देवघर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बहुत ही काफी उच्च कोटि के विज्ञ लोग थे, आदमी थे। तो वो बोल रहे हैं दादा मेरे कुछ ही दिन में मैं रिटायर होऊंगा, मुझे पता नहीं कि इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो इसको रिटायरमेंट के बाद को लेके मैं थोड़ा चिंतित हूं दादा। तब परम पूज्यपाद श्री श्री दादा बोल रहे हैं कि नारायण दा आपको पता है कि
इससे पहले आपका कितना जन्म हुआ था? नहीं दादा, मुझे पता नहीं है। इसके बाद में आपको कितना जन्म होगा ना, ये भी मुझे पता नहीं दादा ना। लेकिन आपको ये पता है कि इस जन्म में आप स्वयं पुरुषोत्तम को सद्गुरु के रूप में ग्रहण किए हैं। पुरुषोत्तम अवतारी पुरुष को आप सद्गुरु रूप में ग्रहण किए हैं। इससे बड़ा और चीज आपको क्या जरूरत है? व्हाट इज मोर अचीवमेंट देन दिस? इससे ज्यादा और आपका क्या अचीवमेंट हो सकता है? जीवन में जब हम पुरुषोत्तम को ग्रहण किए हैं सद्गुरु के रूप में, इससे ज्यादा और कुछ भी हमें, चाहे जीवन में हम कहीं कहीं पे भी पहुंच जाएं, हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं। यही आचार्य देव उस दिन बोले नारायण दा को। एक बार श्री श्री ठाकुर जी के पास एक साधु संत आए थे। वो साधु संत देवघर आश्रम में जैसे घुस रहे हैं, ओम हुर्तु करके वो आश्रम के अंदर जा रहे हैं। आश्रम के अंदर जाके ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं कुछ भक्त के सामने। ठाकुर जी को दर्शन किए, हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि आप इधर बैठे हैं। ठाकुर जी को देख के हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आप इधर बैठे हैं? कितने सालों से मैं भारत का इस प्रांत से लेकर उस प्रांत तक, क्योंकि सत्संग में वो सच्चिदानंद जो है, सच्चिदानंद का आराधना करता है। सच्चिदानंद 3 शब्द में जुड़ा हुआ है, सत, चित और आनंद। ये सच्चिदानंद में जो आनंद का जो शब्द है, उसका मतलब है हम जो जीवन का जो आनंद की बात करते हैं, आनंद का मतलब होता है प्रसारण, वृद्धि प्राप्त करना, वृद्धि होना, जीवन में अग्रसर होना। उसी सत और चित को साथ में लेके, उसी सच्चिदानंद को परिपोषण करके, उनकी इच्छा को परिपूर्ण करके, उनकी वार्ता को अपने जीवन में प्रस्फुटित करके जीवन का आनंद उठाना है। यही है एक सत्संगी का काम। यही एक सत्संगी अपने जीवन में, जैसे कोई स्कूल जाता है, स्कूल का एक डिसिप्लिन होता है, स्कूल का एक रूल रेगुलेशन होता है। स्कूल में आने जाने, पढ़ने का, हर एक क्लास का, पीरियड का एक टाइम सीमित होता है। टीचर्स आते हैं, छात्राएं पढ़ते हैं, जो नियम कानून है। उसी तरह अपने जीवन में जो सच्चिदानंद पुरुष हैं, जब वो मानव रूप में आते हैं, जब वो सद्गुरु रूप में आते हैं, या हम उनको सद्गुरु के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसी जीवन का एक जो नियम कानून होता है, उसी को हम उसी की रास्ते में चलने के लिए प्रयास करते हैं। हम अभी जो उनकी श्री चरण में बैठ के पूजा आराधना करते हैं, इसका क्या मतलब है? हम क्यों करते हैं ये? इससे हमें क्या प्राप्त होता है? हमें अपने जीवन का लक्ष्य और या गंतव्य तक ये पहुंचाने में क्या हमको सहायता होगा?
उनकी श्री चरण में बैठने से। इस बात को यदि हम अनुधावन करेंगे तो ठाकुर जी बोलते हैं इधर, चरण का पूजा करने का मतलब है चलन का पूजा करना। चरण जो होता है, जो हम पैर बोलते हैं, उसका काम होता है चलना। तो चरण का जो पूजा करते हैं उसी का मतलब चलन का, उनका जो चलन है वो कैसे चलने के लिए हमको बोले हैं। पिता के रूप में हो, माताएं के रूप में हो, एक शिक्षक के रूप में हो, एक लड़का के रूप में हो, एक बेटी के रूप में हो, जैसे जो जिस रूप में जो आए हैं, कैसे वो अपने जीवन को चलाने के लिए बोले हैं, उसी तरह यदि हम चलते हैं तभी जाकर हम असल में चरण पूजा करते हैं, तभी जाकर हम उनकी आराधना करते हैं, तभी जाकर हम उनकी सही मायने में हम उनकी प्रार्थना करते हैं, अथवा कुछ नहीं करते हैं। प्रार्थना हम उनके प्रार्थी बनके उनको हम अपने को उनके सामने एक प्रार्थी बनाकर उनकी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ठाकुर बोलते हैं, प्रार्थना तुई करली कत फुटलो नहीं काजे, कल्पनाते फुटलो ओटा, फलटी पेलो बाजे। मतलब हम बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, जीवन में आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं, उनकी बात बोलते हैं, लेकिन उसको हम कर्म में नहीं दिखाते हैं, अपने जीवन में उनको नहीं दिखाते हैं। तो क्या होता है, प्रार्थना तो करली को तो बहुत सारे तुम प्रार्थना किए, सुबह शाम हर रोज उठ के हम प्रार्थना करते हैं। जय राधे बोलते हैं, छाड़े रे मौन कपट चातुरी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ठाकुर जी को क्या बोलते हैं कि आप कपट छोड़िए ना, छाड़े रे मौन कपट और चातुरी, बदनी बोलो हरि हरि। मीन्स हम ये जो कपटता है, जो सबसे आदमी का एक बहुत बड़ा शत्रु है, कपटता, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट। ये कपटता जब तक हमारे जीवन में है, हम कभी भी हम सही मायने में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। रामदास बोल, तुम जैसे राम को, राम वैसे तुमको, बाएं मुड़ेंगे तो बाएं मुड़ोगे तो बाएं चलेंगे, दाएं मुड़ोगे तो दाएं चलेंगे। बोलते हैं कि जो पुरुषोत्तम होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, ठाकुर जी वही सत्यांशर में वही बात हमें बोले हैं कि वो अपना बात किसी के ऊपर थोपते नहीं है, जबरदस्ती नहीं करते हैं, अति साधारण भाव में, अति निरहंकार भाव में वो सबके सामने वो बात हमारे सामने रखते हैं। किसी के ऊपर कुछ भी थोपते नहीं है, जबरदस्ती नहीं करते हैं। तुम्हारे भाव को वो अवलंबन करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, तुम्हारे जो भाव है उसी भाव को वो अवलंबन करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, भाव अनुजाई। तुम जैसे राम को, राम वैसे तुमको। मतलब तुम्हारा भाव जिस तरह राम के प्रति है, उसी तरह राम का भाव भी तुम्हारे प्रति वैसे ही है। यदि हम कपट भाव लेके गुरु के पास जाएंगे तो हम ठग कर आ जाएंगे, उनकी असल कृपा हमको प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा।
जब हम आचार्य देव के पास जाते हैं, परम पूज्य बाबाईदा के पास जाते हैं, हम उनके सामने खड़े होने के मात्र ही वो हमारे इस जन्म का, पूर्व जन्म का हर चीज उनके सामने एकदम स्पष्ट भाव से दिखाई देता है। एक एक कर्म, एक एक मुहूर्त का हर एक चीज उनको पता है। वो हमारे सामने ऐसे व्यवस्था करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं वैसे उसी तरह हमको वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, दिलाते हैं। तो ये बात है कि पहला बात है कि हमको कपट जो बात है, कपट को हमको छोड़ना। इसीलिए ठाकुर जी हमारे सामने हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इष्ट वृद्धि करने से पहले एक शपथ लेने के लिए स्वतः अनुज्ञा की बात किए हैं कि मैं ये होना चाहता हूं, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस। ये बात जो हम ठाकुर जी के सामने बार बार बोलते हैं, हर दिन मैं बोलता हूं, हर एक दिन सुबह उठ के पहले मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं शपथ लेता हूं, फिर भी वो नहीं करता हूं। यदि करता हूं तो मैं उनका प्रार्थी हूं, जितना करता हूं उतना मुझे प्राप्त होगा। करना ही पाने का जननी है। हम जैसे करेंगे वैसे हमको प्राप्त, यही है सदगुरु की बात, यही है गुरु की बात, यही है गुरु का जो कथनी है, इसी में यही चीज है। हमको ठाकुर जी की बात बिना कोई द्विधा, बिना कोई चिंता करके, यदि हम इनको ठाकुर जी की बात को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, तभी जाके हमारे अंदर वो जो ठाकुरत्व की जो बात करते हैं, वो जो ठाकुरत्व की बात, ठाकुरत्व जागृत होगा। ठाकुर जी यही चाहते थे। गुरु पूजा और पत्थर की पूजा में, मूर्ति की जो पूजा में यही पार्थक्य है। गुरु हर समय ठोकर देते हैं, हमारे गलती को पकड़ते हैं और हमको सही रास्ते जाने के लिए, सही रास्ते में जाने के लिए हमको उस्काते हैं, बोलते हैं, प्रेरित करते हैं, तभी जाकर हम सही रास्ते में चल सकते हैं। लेकिन गुरु को प्राप्त करके, गुरु को ग्रहण करके, यदि हम उनको ना माने, जैसे पाठशाला में छात्र जाकर पाठशाला में कुछ ना पढ़े, पाठशाला की जो रीति रिवाज है उसको ना माने, उसकी जो अवस्था होगा वही चीज हर एक का जीवन में होगा। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि गुरु को ग्रहण करने का मतलब है उनकी बात को, हमको, उनको बिना कोई जिद्दा, बिना कोई आशा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट ए लेस्ट डाउट, यदि हम उनको ग्रहण करें, उनको जीवन में हम लेके चलें, तभी जाकर ये गुरु ग्रहण सार्थक होगा। एक बार परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा जब पुरी में अवस्थान करते थे, तभी अभी आचार्य श्री श्री दादा बड़ौदा के साथ पुरी में भी सपरिवार रहते थे। ग्रीष्म काल में श्री श्री बड़ौदा पुरी जाते थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर हरिवल्लभ नारायण जो पहले सत्संग के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो उनके चेहरा में थोड़ा दुखी दुखी था, चिंतित भाव था। तो श्री श्री दादा नारायण दा को पूछे कि नारायण दा आपका क्या हुआ, आपका मन क्यों नाखुश है, आप क्यों चिंतित लग रहे हो? तो नारायण दा बोल रहे हैं कि दादा कुछ दिन में, नारायण जो थे सत्संग के वाइस प्रेसिडेंट थे और देवघर कॉलेज के प्रिंसिपल थे,
बहुत ही काफी उच्च कोटि के विज्ञ लोग थे, आदमी थे। तो वो बोल रहे हैं दादा मेरे कुछ ही दिन में मैं रिटायर होऊंगा, मुझे पता नहीं कि इसके बाद मैं क्या करूंगा। तो इसको ये रिटायरमेंट के बात को लेके मैं थोड़ा चिंतित हूं दादा। कब परम पूज्य पास श्री श्री दादा बोल रहे हैं कि नारायण दा आपको पता है कि इससे पहले आपका कितना जन्म हुआ था? नहीं दादा मुझे पता नहीं है। इसके बाद में आपको कितना जन्म होगा ना, ये भी मुझे पता नहीं दादा ना। लेकिन आपको यह पता है कि इस जन्म में आप स्वयं पुरुषोत्तम को सद्गुरु के रूप में ग्रहण किए हैं। पुरुषोत्तम अवतारी पुरुष को आप सद्गुरु रूप में ग्रहण किए हैं। इससे बड़ा और चीज आपको क्या जरूरत है? व्हाट इज मोर अचीवमेंट देन दिस? इससे ज्यादा और आपका क्या अचीवमेंट हो सकता है? जीवन में जब हम पुरुषोत्तम को ग्रहण किए हैं सद्गुरु के रूप में, इससे ज्यादा और कुछ भी हमें, चाहे जीवन में हम कहीं कहीं पे भी पहुंच जाएं, हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं। यही आचार्य देव उस दिन बोले नारायण दा को। एक बार श्री श्री ठाकुर जी के पास एक साधु संत आए थे। वो साधु संत देवघर आश्रम में जैसे घुस रहे हैं, ओम हुड़तू करके वो आश्रम के अंदर जा रहे हैं। आश्रम के अंदर जाके ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं कुछ भक्त के सामने। ठाकुर जी को दर्शन किए, हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि आप इधर बैठे हैं। ठाकुर जी को देख के हाथ जोड़ के बोल रहे हैं आप इधर बैठे हैं। कितने सालों से मैं भारत का इस प्रांत से लेकर उस प्रांत तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, मैं कितने जगह में आपको ना ढूंढते आ रहा हूं। और मैं आपको हर तपस्या में, मेरा हर ध्यान में, हर तपस्या में आपको दर्शन कर रहा हूं कि आप स्वयं मानव रूप में आप आए हैं। मैं उसीलिए ढूंढते जा रहा हूं, जगह से जगह, गुफा से गुफा, आश्रम से आश्रम, इस जगह से उस जगह में जा रहा हूं। लेकिन आप इतने सामान्य रूप में, इतने सरल रूप में आप इधर बैठे हुए हैं। ऐसे कहकर 1 मिनट ठाकुर जी की तरफ निहारे, उनको दर्शन किए, फिर ठाकुर जी को प्रणाम, हाथ नमस्कार करके प्रणाम करके वो फिर से निकल गए। ठाकुर जी के पास श्री नानी गोपाल चक्रवर्ती दा बैठे थे। ठाकुर जी बोले नौनी, ये जो भक्त आए थे, ये जो साधु संत आए थे, उनको जाकर विदाई करो, उनकी सब सुविधा करो, कैसे जाएंगे, क्या खाए हैं नहीं खाए हैं, सब कुछ सुविधा व्यवस्था करके उनको अच्छी तरह से उनकी विदाई करो। लेकिन सावधान, दीक्षा की बात नहीं करना। नानीदा उसी तरह किए। उनको विदाई करने के बाद फिर वो आए। आने के बाद नानीदा ठाकुर जी को पूछे, दादा ठाकुर जी को पूछे, ठाकुर ये जो साधु संत आए थे, ये आपको देखते ही आपको पहचान गए, इतने सारे बात आपको बोले, लेकिन आप मुझे उनको दीक्षा के बारे में बोलने के लिए क्यों मना किए? तब ठाकुर जी बोले कि इस जन्म में उसका इतना ही, यही जन्म में तारे टुकू, मतलब इस जन्म में उसका केवल दर्शन ही था, दीक्षा ग्रहण करने का उनका कोई इस जन्म में उनका भाग्य नहीं था। तो देखिए कितने बड़े साधु संत, कितने बड़े साधक, जो ठाकुर जी को दर्शन करने के मात्र ही वो पहचान के ठाकुर जी कौन है, कौन से धाम से आए हैं, और उनको वो बार बार उनको दर्शन कर रहे हैं उनके तपस्या के माध्यम से।
और ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन इस जन्म में उनका दीक्षा लेने का, प्राप्त होने का उनका सौभाग्य नहीं था। तो यह बात हमको यह समझना चाहिए कि हम लोग जो दीक्षा लिए हैं, किसका दीक्षा लिए हैं? स्वयं अवतारी पुरुष, स्वयं परम ब्रह्म का, सृष्टा का, जो खुद इस बार ये जगत में मानव रूप में हमारे लिए कष्ट लेकर यहां उतरे हैं। हर एक कष्ट उनको सहना पड़ा। मानव जीवन में जितना भी कष्ट होना, हर एक कष्ट को उन्होंने सहा, जो कि कष्ट निवारण कारक है, जो हर एक के कष्ट को हरते हैं। हरि है जो हर एक को पथ दिखाते हैं, लेकिन उनको भी कष्ट सहना पड़ा, दुखी उनको भी होना पड़ा, दरिद्रता का जीवन उनको भी सहना पड़ा। पढ़ाई के समय में उनके पास पैसा नहीं था, कोयला की गोदाम में सोना पड़ा। इतने सारे कष्ट, सत्संग की इतने बड़ी संस्था उन्होंने बनाई, इसके लिए कितना विरोध उनको सहना पड़ा, कितना मतलब लाइफ रिस्क उनके पास आया था। व्याधि कितने व्याधियों से वो गुजरे थे। स्वयं परम ब्रह्म उन मानव तन में आने के लिए इन्होंने इतना कष्ट किया हमारे लिए, और हम उनके शरणागत हैं, उनकी दीक्षा हम प्राप्त हुआ है हमें। ये इतना आसान चीज नहीं है। कोई भी एक आदमी, यदि कोई प्रेसिडेंट से एक बड़ा सर्टिफिकेट मिलता है, या गवर्नर का सर्टिफिकेट मिलता है, या पद्म विभूषण मिलता है, या कुछ भी मिलता है, ये दीक्षा उससे कई महीने कई गुना बड़ा है जीवन में। श्री बड़दा यही बात करते थे, बोलते थे कि सारा जगत का दुख मुझे दे दीजिए, सारा जगत का दुख मैं ही लूंगा, मुझे आप दुखी रखिए, क्योंकि यदि मैं दुखी रहूंगा तो मैं आपका चिंता करूंगा, आपको मैं मनन करूंगा, आपकी बात मैं याद करूंगा, आपके रास्ते में चलने की प्रयास करूंगा, इसलिए मुझे दुखी रखिए। यही है ठाकुर जी, यही इसलिए जो सत्संग की बात ठाकुर जी कर रहे हैं, कि ठाकुर जी बोल रहे हैं सत्संग will become a rescuer of the whole world। सत्संग समग्र विश्व का उद्धार कर होगा। ये सारा विश्व में जितने सारे समस्या होंगे, सत्संग उसका उद्धार कार्य होगा। और भी आगे ठाकुर जी बोल रहे हैं, ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि सत्संग को हानि पहुंचा सकता है। ये जो जगन्नाथ का रथ है, इस जगन्नाथ का रथ में जीवननाथ बैठ के निकल चुके हैं, और इस जगन्नाथ का रथ को कोई भी रोक नहीं सकता है। यदि मैं खुद अनुकूल चंद्र भी इच्छा करूं, चेष्टा करूं, इसको मैं रोक नहीं सकता हूं। यदि मैं रोकने का प्रयास करूं तो लोग मुझे पागल बोलेंगे। विशेषतः यह रथ चलता ही जाएगा। उस दिन से बड़दा भी इस सत्संग के बारे में बोलते हैं कि ऐसा एक दिन आएगा कि जब आदमी जसड़ी स्टेशन में उतरेंगे, वहीं से वहां उन लोगों को वहां से प्रार्थना करना पड़ेगा, और वहां पे जसड़ी स्टेशन में दर्शन करना पड़ेगा। ऐसा जन सैलाब आएगा, लोग ठाकुर जी के पीछे पागल होके दीक्षा लेके, ऐसे बहुत ऐसे लोग आएंगे, जन समुद्र भर जाएंगे देवघर में। जैसा आज मक्का मदीना जाने के लिए, जैसा एक मुसलमान भाई जब मक्का मदीना जाने जीवन तमाम वो तपस्या करता है एक बार जाने के लिए। हम तो भाग्यवान है, बार बार हम देवघर जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा कि देवघर एक बार जाने के लिए जीवन में लोग तरस जाएंगे। यही पुरुषोत्तम का बात है। प्रधान आचार्य जब श्री दादा बोलते हैं अविंदा को कि देख अविंद, जब तुम्हारा वयस, तुम्हारा उम्र मेरा उम्र हो जाएगा, तब मैं भी नहीं रहूंगा और तुम्हारा बाबा भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस दिन तुम देखोगे कि हर भारतवर्ष में हर घर में ठाकुर 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 बोल के पागल होते जाएंगे लोग, और देखोगे कि लोग धोती और पंजाबी पढ़ के रास्ते में उतर जाएंगे ठाकुर जी के लिए। सत्संग का फ्यूचर, सत्संग का भविष्य के बारे में ठाकुर जी का यही बात था। तो उस दिन ठाकुर तो ऐसा कुछ आदमी आते हैं, ऐसा कुछ आदमी आते हैं। जब स्वामी विवेकानंद बोलते थे
स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि देयर इज अ स्पेशल क्लास ऑफ वर्ल्ड टीचर, क्लास ऑफ वर्ल्ड टीचर above and ordinary spiritual teacher. When they command, the lowest of the low become Mahatma. He is the highest Godhood in the human form. बोल रहे हैं कि ऐसा एक समय में ऐसे जगत गुरु आते हैं जो अन्य गुरु से बहुत ऊपर है। जब वो बात करते हैं, जब वो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, तो क्षुद्र से क्षुद्र आत्मा महात्मा बन जाता है। वही होते हैं हमारे पुरुषोत्तम। ठाकुर जी बोलते हैं कि जो अन्य को परिपूर्ण करता है, जो फुलफिल करता है, जो सार्थक करता है, जो सफल करता है, जो पारदर्शिता करता है, जो उद्भूत करता है, जो उन्नत करता है, जो कृतार्थ करता है, वही होता है पुरुषोत्तम। जो तो पुरुषोत्तम जो होते हैं वो त्रिकालज्ञ होते हैं, वो भ्रांत होते हैं, वो निर्गुण पुरुष होते हैं। उसी ऐसा एक आदमी का हम शरण लिया है, इससे और बड़ा कुछ भी चीज नहीं है। चाहे हम कहीं पे भी हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, लेकिन जगत में हम पुरुषोत्तम का इस बार ठाकुर जी बोलते हैं। ठाकुर जी को पूछा गया, ठाकुर जी इस बार तो हम आपके शरण में आए हैं, अगले जन्म में हम क्या करेंगे ठाकुर जी? ठाकुर जी बोलते हैं अब से, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है दादा। ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं अब से तुम्हारे जीवन का 500 साल के बाद क्या होगा, तुम 500 साल के बाद तुम क्या करोगे अगले जन्म में, उसके बाद के जन्म में मैं अब से प्लानिंग कर चुका हूं। अभी से मैं प्लानिंग कर चुका हूं तुम्हारे 500 साल के बाद तुम क्या करोगे। यही है पुरुषोत्तम का प्लानिंग। इस जन्म का खाली वो हमारे लिए हमारा डोरी नहीं लिए हैं, जन्म जन्म का वो डोरी ले रखे हैं। यही होते हैं पुरुषोत्तम। इसलिए हम उनको सच्चिदानंद बोलते हैं, क्योंकि वो समस्त सत मतलब जो समस्त सत्य अस्तित्व, सत मतलब अस्तित्व, समस्त अस्तित्व का आधार है। हमारे जो अस्तित्व है ये समस्त सर्व अस्तित्व का आधार है। और जितने भी हमारे विवेक विवेचन है, चैतन्य का जो मूलाधार है चित और आनंद जो प्रसारण है, इसीलिए वो सच्चिदानंदमय है। उस दिन सुभाष चंद्र बोस के पिताजी को वो बोले, ठाकुर जी बोले थे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी श्री जानकीनाथ बोसदा ठाकुर जी के पास आए थे, उनका उम्र था 55 साल और ठाकुर जी का उम्र था 31 साल। तभी उन नेता सुभाष चंद्र के पिताजी जानकीनाथ दा बहुत ज्ञानी गुणी थे, एक प्रोफेशनली लॉयर थे, कटक हाईकोर्ट में वो प्रैक्टिस करते थे। उसी दौरान वो ठाकुर जी के हर एक बात को अपने बुद्धि के माफिक ठाकुर जी के पूछते थे, ठाकुर जी के साथ जुक्ति करते थे। और जब ठाकुर जी उनको बोले, दादा आप अपने ज्ञान, अपने गरिमा को यदि एक किनारे में रख के, ये जो ब्राह्मण बोलता है, ये जो मूर्ख ब्राह्मण आपके सामने बोलता है, उसी बात को यदि आप सुनेंगे, मैं आपको एकदम आपको गारंटी देकर बोलता हूं आपका जीवन सफल होगा ही होगा। लेकिन एक बात फिर से बोलता हूं, यदि आपका ज्ञान, आपका गरिमा यदि आपको आपके जीवन में असफल करता है, तब इस ब्राह्मण का दोष नहीं देना। तभी जानकीनाथ बोस ठाकुर जी की इस बात से अचंभित हुए थे, से ठाकुर की सिर चरण में आके उनको दीक्षा, उन ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण किए थे। माता मनमोहिनी देवी उनको दीक्षा दिए थे। तो ठाकुर जी हमारे सामने इष्टवृत्ति, जाजन इष्टवृत्ति, ये जो 3 चीज हमारे सामने रखे हैं, स्वस्तिनी सदाचार, इससे और बड़ी बात इस संसार का कोई भी समस्या है, ये हर समस्या का समाधान यहीं पे है। अपने आप को ठाकुर जी के हिसाब से बनाना वही जाजन है, और ठाकुर जी की बात को दूसरों के सामने रखना जो हमने उपलब्ध किया है वही जाजन है। इष्टवृत्ति होता है ठाकुर जी के प्रति हमारा जो भक्ति भाव, भोग, उनके प्रति जो एक्टिव एडहेरेंस जो होता है, उसकी जो प्रतिफलित जो होता है वही इष्टवृत्ति है। स्वस्तिनी ठाकुर जी
बोल रहे हैं स्वस्थ रहने का जो नियम होता है जीवन में, आजकल हम टीवी समाचार हेल्थ रिपोर्ट में सब देखते हैं कि हम कैसे हाइजीनिक रहें, कैसे स्वस्थ रहें, सब कुछ ठाकुर जी पहले ही 100 साल पहले और हमारे ऋषि महर्षि ने 100 साल पहले बोल चुके हैं। ये जो कोरोना की जो बात है, हमारे ऋषि महर्षि ने बोला था कि तांबे की थाली में, यदि तांबे की थाली में खाने का हमारा रिवाज था हिंदू में, भारतवर्ष में, भारतवर्ष में पहले। और ये जानते हैं कि तांबे का थाली में कोई भी जर्म्स नहीं रुक सकता है, यहाँ तक कोरोना का जर्म्स भी तांबे की थाली में कुछ ही क्षण रुक सकता है। देखिए हमारे ऋषि महर्षि ने कितना रिसर्च किए थे। जो तांबे का थाली है, इसलिए हम हमारे पूर्वज तांबे के थाली में खाना खाते थे, जो आज बदल गया, लेकिन इसका यही रीजन था। तो हमारे जो मतलब हमारे जो सुस्त रहने का जो नियम है, सब चीज हमारे ऋषि महर्षि और ठाकुर जी उसको अति सरल भाव में हमारे सामने रख दिए। और सदाचार मतलब हमारे मानसिक सदाचार, शारीरिक सदाचार और आध्यात्मिक सदाचार ठाकुर जी हमारे सामने करके दिखा दिए हैं, आचार्य देव करके दिखाते हैं, परम पूज्य बाबा हमको साधारण भाव में ये सब करके दिखाते हैं। हम इतने भाग्यवान, डेमोन्स्ट्रेट हमारे सामने भी होता है, खाली एक किताब में माध्यम में नहीं है कि ठाकुर जी के बाद किताब में ठाकुर जी थे, ठाकुर जी के बाद किताब में रह गया, नहीं, आचार्य देव छोड़ के गए हैं हमारे सामने, जो कि खुद हमको रास्ता दिखाते हैं। बाबा हमको खुद रास्ता दिखाते हैं। जो जब कोई उनके संग करेगा, उनके पास जाएगा, कैसे लोगों के पास पेश आते हैं, कैसे लोगों के पास सुनते हैं, कितने हजारों लोग किस तरह बात करते हैं, क्या क्या समस्या का कैसे समाधान करते हैं, ये बात सुनने से आदमी अचंभित हो जाता है। ये साधारण मनुष्य का बात नहीं है, लेकिन ये असाधारण व्यक्तित्व कैसे उनको मिला? क्योंकि वो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। इसीलिए एक दिन आचार्य दक्षिण दादा ही बाबा जी के बात बोलते हैं कि जैसे तुम लोग का 2 हाथ है, वैसे बाबा का भी 2 हाथ है, तुमका 2 कान है, वैसे उनका 2 कान है, तुम्हारा 1 नाक है, वैसा उसका नाक है, तुम्हारा जैसा वैसा ही उसका चेहरा है, लेकिन तुम्हारा उसमें क्या पार्थक्य है कि वो ठाकुर जी को एकदम एकाग्र भाव में मनोज्ञ के साथ वो अनुसरण करता है, इसीलिए वो बात सिद्ध है। वो जो बात करता है वो सत्य होगा ही होगा, वो बात सिद्ध है। ठाकुरत्व उनके अंदर जागृत है, ठाकुर उनकी मुख से बात करते हैं, आचार्य देव के मुख से, बाबा के मुख से बात करते हैं, क्योंकि वो एकदम सिंगल फोकस्ड है। जो बी कंसेंट्रेट की बात हुआ था वही उनके जीवन हम देखते हैं। तो आइए हम इसी बात को लेकर आगे चलें कि ठाकुर जी हमारे स्वार्थ हो। ठाकुर जी ये बात करते हैं कि स्वार्थ अमार तुम्हें शुद्ध कोनो प्रयोजन स्वार्थ नय, भर दुनियाए जा होक ना तुम्हार अतृप्ति करे जे भय। मतलब स्वार्थ अमार तुम्हें शुद्ध, तुम ही मेरा स्वार्थ हो, आप ही मेरा स्वार्थ बनिए, आपके बिना मोर कोई भी स्वार्थ नहीं हो। जितना भी जीवन में जो भी आए सब आपके नीचे है, आप ही सर्वोपरि है। इसका मतलब क्या है? मैं जो भी काम करूंगा उसी को मैं पहले मैं सोचूंगा कि ये ठाकुर जी को इच्छा पूर्ण करती कि नहीं है, ठाकुर जी इस पर खुश होंगे कि नहीं। यही होता है ठाकुर जी के स्वार्थ को परिपूर्ण करना है। यदि मैं पान खाता हूं तो ये ठाकुर जी के लिए पान खाता हूं क्या? यदि मैं पढ़ाई करता हूं, ये ठाकुर जी खुश होंगे तो इस पढ़ाई से। यदि मैं कहीं जाता हूं, कुछ करता हूं, इसमें ठाकुर जी आचार्य जी खुश रहेंगे, तो यदि खुश रहेंगे तो वही है उनका स्वार्थ। स्वार्थ हमार तुम्हें शुद्ध कोनो प्रयोजन, और जो भी मेरा प्रयोजन और मेरा कोई भी प्रयोजन मेरा स्वार्थ ना हो, आप ही मेरा केवल स्वार्थ हो। भर दुनिया जाना हो, इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, सारा दुनिया उलट पलट हो जाए, चंद्र सूर्य कक्षच्युत हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक ही चीज का मुझे डर है ठाकुर कि तुम्हार अतृप्त करे जे भय। आप यदि अतृप्त हो गए, आप यदि तृप्त ना रहे, आप यदि नाखुश हो गए, यही मेरा भय है। इसका मतलब मैं आपको मेरा चलन बोलन और चिंतन में कभी भी नाखुश ना करूं, यही मेरा प्रयास रहे, यही मेरा यही चीज को लेकर मैं अग्रसर हूं। तब जाके इस सत्संग का जो ध्वजा है, ठाकुर जी की जो इच्छा है, तभी जाके विश्व में हर एक कोने में
प्रस्फुटित होगा। विश्व के हर एक कोने में आज लोग पागल हो रहे हैं ठाकुर जी को लेकर, ठाकुर जी की बात सुनकर अचंभित हो रहे हैं। एक क्रिश्चियन भाई के साथ जब मैं बात करता हूँ, वो सोचता है कि आप क्या बाइबल पढ़े हो? मैं बोला मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ा हूं, ना मैं कुरान पढ़ा हूं, ना आपकी बात तो हमारे ठाकुर जी जो नारी नीति में बात किए हैं हुआ हमारे कुरान में ये चीज कैसे लिखा हुआ है? आप तो कुरान नहीं पढ़े हो। मैं बोल रहा हूं मेरा ठाकुर जी ये बात नारी मेरे गुरुदेव ने बोले हैं। तो बाइबल के बाद बोल रहे हैं कि आप कैसे ये सब बात कर रहे हो? नाम की बात, मेडिटेशन की बात, भगवान कब आ रहे हैं, यीशु कब फिर से आएंगे, प्रेम की बात। मैं बोला ये सब ठाकुर जी की बात है। वो आश्चर्य हो रहे हैं ठाकुर जी की मेडिटेशन की बात करके। खत्म हो गया था फिर लॉगिन करेंगे। अभी हम लोग सुशांत दास से बहुत ही अच्छी बात सुने, सुन करके बहुत मन खुश हुआ, हम लोग उद्बुद्ध हुए। अब हम लोग भजन की अंतिम कड़ी में जय राधे राधे आदित्य रंजन शरण से सुनेंगे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। चारों मन कपट चतुरी अधुनि बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल
অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজবন আমি করো রে নিজ রাধে গোবিন্দ নামটি বদনি লইয়ে নয়ন সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপট চাদুরি পদনি বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্মা জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম সারো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজব নামি করো রে নিশা রাধা বল 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 রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনি লইয়ে নয়ন সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम पूज्यपाद श्री गौरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री गौरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री गौरदा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृम वंदे मातृवर्गम वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु।